Yeah, good evening. This is the next video of reproduction in animals and lecture number 2. In this we'll talk about asexual reproduction. बेटा अभी तक हमने एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और ह्यूमन बींग्स के भी, लेकिन कई जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ठीक है ना, अब हम ये पढ़ेंगे कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अभी आप मेरे सामने एक पिक देख रहे हैं जिसमें एक फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में आपको दिखाया हुआ है, कैसे ले एग किए हैं फीमेल फ्रॉग ने। अर्ली टेडपोल को देख सकते हैं, फिर लेट टेडपोल को आप देख सकते हैं और फिर एक पूरे एडल्ट फ्रॉग को आप देख सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी 9.3 आपको बताना चाहेंगे। इसमें हाइड्रा के बारे में, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि परमानेंट स्लाइड्स आप देख सकते हैं और बडिंग देख सकते हैं आप हाइड्रा में कैसे टेक प्लेस करती है। आपको इन्हें हार्ड लेंस या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है और बल्जेस देखने हैं पेरेंट बॉडी में। उसके बाद आपको काउंट करना है द नंबर ऑफ बल्जेस यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड्स और डायग्राम भी ड्रॉ करना है हाइड्रा का, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। ओके, हर हाइड्रा के अंदर एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हो सकते हैं। ये ही जो बल्जेस हैं, ये जो देख रहे हो ना बल्जेस इनके, राइट, जैसे कि पिक्स में भी दिख रहे हैं आपको, ये जो बल्जेस हैं ये डेवलप करती हैं नए इंडिविजुअल को, पर इन्हें कहते हैं बर्ड्स। आपको बर्ड्स की प्रेजेंस को रिकॉल करना है ईस्ट में, और हाइड्रा के अंदर नए जो इंडिविजुअल हैं वो डेवलप कर जाते हैं एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इन्हें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती, राइट। इस तरह के रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो नए इंडिविजुअल हैं वो डेवलप होते हैं बर्ड से हाइड्रा के अंदर, और इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को हम कहते हैं बडिंग। जैसा देखिए सामने फिगर में, पहले एक पूरा देख सकते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है आप देख सकते हैं, उसके बाद डॉटर अमीबा को देख सकते हैं आप, राइट। तो ये बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर आपको बताया हुआ है। आपने अमीबा के स्ट्रक्चर में के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। आपको ये ध्यान होगा कि अमीबा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये शुरू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस, जैसे मैंने बताया फिगर में भी, दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में सिंगल न्यूक्लियस है, फिर वो दो न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ है, वहाँ से डिवाइड हो गया अमीबा, और आप उसके डॉटर अमीबा को देख सकते हैं। सो इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। हर जो पार्ट है बेटा वो एक न्यूक्लियस रिसीव करता है, और फाइनली आप दो अमीबास को देख सकते हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सिंगल पेरेंट अमीबा से। इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिससे कोई एनिमल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू इंडिविजुअल, उसे बाइनरी फिजन भी कहते हैं। बडिंग के अलावा जो बाइनरी फिजन है, बडिंग के अलावा बेटा जो बाइनरी फिजन है, काफ़ी सारे और भी मेथड्स होते हैं जिससे सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस को, और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये एक स्पेशल एक शीप का केस है, हम पढ़ेंगे, डॉली नाम है इसका, और ये क्लोन थी। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी सेल की एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, कोई भी लिविंग पार्ट बना सकते हैं, या पूरा का पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल, इट वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मेट एंड हिज कलीग्स एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड।
उन्होंने एक शीप जिसका नाम डॉली था उसे सक्सेसफुली क्लोन किया। डॉली 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी और ये सबसे पहला मैमल है जिसे क्लोन किया गया। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं फिन डॉर्सेट शीप को, फिर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, और फिर ये डॉली बनी है उससे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग के प्रोसेस के दौरान एक जो सेल था उसको कलेक्ट किया गया मैमरी ग्लैंड से, फीमेल फिन डॉर्सेट की, जिसे आप ए पार्ट में, ए फिगर में आपको दिखाया था। साइमल्टेनियसली एक एग जो है वो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव जो बी वाले फिगर में थी आपको दिखाई गई। फिर उसके बाद न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया है एग से, और जो न्यूक्लियस था मेमरी ग्लैंड का, सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप, इट वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ अ स्कॉटिश ब्लैकफिश, सेकंड वाले के उसमें इंसर्ट किया गया जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था, राइट। तो ये जो एग था फिर उसने एक द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यही एग का जो डेवलपमेंट हुआ नॉर्मली हुआ और फाइनली डॉली पैदा हुई। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, सेकेंड वाली ने बर्थ दिया था डॉली को। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल टू, लेकिन वो रिजेंबल किससे कर रही थी? फिन डॉर्सेट शीप से, पहली वाली से रिजेंबल कर रही थी जिसका न्यूक्लियस लिया गया था। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface Eve was removed, Dolly didn't show any character of the Scottish blackface Eve. Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep and produced several offspring. Dolly ने further भी अपने बहुत सारे बच्चे पैदा किए, right? Normal sexual और means methods के द्वारा। Unfortunately, she died on 14th of February 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिसीज। डॉली के बाद काफ़ी सारी अटेम्प्ट्स हुई क्लोन मैमल्स बनाने की, लेकिन कई जो थे वो बर्थ से पहले ही मर गए या बर्थ के बाद ही मर गए। तो क्लोन एनिमल्स जो थे, द मैनी अ टाइम्स दे फाउंड टू बी बॉर्न विद सब एबनॉर्मैलिटीज, राइट। तो क्लोनिंग इतना ईजी नहीं है प्रोसेस। तो क्लास अब मैं चाहता हूँ मैं ही रीड कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा बेटा समरी आप रीड कर दो एक बार। 1 सेकेंड। प्रभजोत, कैन यू प्लीज रीड द समरी फॉर मी? या There are two modes by which animals reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. Reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. The reproductive organs in the female includes ovaries, oviducts and uterus. The reproductive organs in male include testes, sperm, ducts and penis. The ovary produces female gametes called ova and the testes produce male gametes called sperms. The fusion of ovum and sperm is called fertilization. The fertilized eggs is called a zygote. Fertilization that takes place inside the female body is called internal fertilization. This is observed in human beings and after animals such as hens, cows and dogs. Fertilization that takes place outside the female body is called external fertilization. This is observed in frogs, fish, starfish, etc. The zygote divides repeatedly to give rise to an embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The stage of the embryo in which all the body parts are identifiable is called fetus. Identifiable is called fetus. Animals such as human beings, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals. Animals which such as hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviparous animals. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis.
The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. In Hydra, new individuals develop from buds. This method of asexual reproduction is called budding. Amoeba reproduces by dividing itself into two. This type of asexual reproduction is called binary fusion. Okay, dear, this was the chapter all about reproduction in animals. Thank you.